हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्यारे खुदावन, हम आपकी हजूरी में आते, आपके चरणों में आते पिता परमेश्वर। सुबह के समय के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्यारे खुदा, आज का सुबह का समय आपने दिया प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते। आइए हम प्रभु के वचन से देखेंगे। जब हम मरकुस का 8 अध्याय का 34 वचन पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे होले। प्रभु के प्यारो, मैं आपको आज सुबह के समय में बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है कि उस काम को हम करें जो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से चाहता है। अपने आप का इनकार करना यानी अपनी इच्छा नहीं, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पूरी करना, अपने आप का इनकार करना। अपनी मर्जी से अपने जीवन को अब हमें नहीं बिताना है। आज से हमें अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह की इच्छा से बिताना है। जब हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छा से जीना शुरू करते हैं तो हम अपने आप का इनकार करते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह की मर्जी को अपने जीवन में मांगते हैं तो हम अपने आप का इनकार करते हैं। और क्रूस उठाकर मेरे पीछे होने का मतलब है, जिस काम के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को बनाया है, जब हम उस काम की जिम्मेवारी ले लेते हैं, उस काम को करना शुरू कर लेते हैं, तो हम अपना क्रूस उठा लेते हैं। और जब हम अपना क्रूस उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करते हैं तो हमारी जरूरतों का ध्यान प्रभु यीशु मसीह रखते हैं। हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां, उन परिस्थितियों को प्रभु यीशु मसीह बदल देते हैं। हमारे हालात जो भी हैं, जितने भी बुरे होने, प्रभु यीशु मसीह बदलते हैं। फिर हमें प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में बैठकर रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम अपना क्रूस उठा लेते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं, अपना इनकार करते हैं। इनकार करना यानी अपनी देह को मारकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना शुरू कर देते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार जीना शुरू कर देते हैं। और जिस काम के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बनाया, उसकी जिम्मेवारी अपने ले लेते हैं, उस काम को करना शुरू कर देते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हमारी हर एक जरूरत को पूरा करता है। हमारे परिवार के लोग जो विश्वास में नहीं, प्रभु उनके जीवन को बदलता है। हमारा फाइनेंस जो बिगड़ा, प्रभु से सही करता है। हमारी सेहत जो अच्छी नहीं है, वहां हमें प्रभु चंगाई देता है। फिर हमें रोने की जरूरत नहीं, फिर प्रभु हमारे लिए इंतजाम करता है और बेस्ट इंतजाम करता है। आइए इन वचनों के द्वारा हम प्रार्थना करें और इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे महान परमेश्वर, आज मेरी सुबह के समय में प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन सुबह के समय प्रार्थना में शामिल है पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आज से पिता परमेश्वर वो अपने आप का इनकार करना सीखे प्रभु जी। वो शरीर में मर कर पिता परमेश्वर आत्मा में जीना सीखे प्रभु जी। मेरी प्रार्थना है वो अपना क्रूस उठाइए, जिस काम के लिए आपने उन्हें बनाया उस काम को आज वो करने वाले बन जाए पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना पवित्र आत्मा उनकी मदद और सहायता करे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने लोग आज सुबह के समय प्रार्थना में शामिल है पिता परमेश्वर, हर तरह का रोग बीमारी उनके जीवनों को छोड़कर जाए पिता परमेश्वर। एक्सीडेंट कैंसल हो पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके पास बेबी ने बेबी के साथ ब्लेस करे। मैं प्रार्थना करती हूँ जो पिता परमेश्वर दुष्ट आत्माओं से स्थायी हो, यीशु मसीह के नाम में छुटकारा पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके घर अनकम्प्लीट और उनके घर कंप्लीट और जाए, जिनके पास अपने घर नहीं उन्हें अपने घरों के साथ आशीष करे। मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार विश्वास में नहीं, वो विश्वास में आ जाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बाइबल नहीं पढ़ने पाते वो बाइबल पढ़ने पाए, जो प्रार्थना नहीं करने पाते वो प्रार्थना करने पाए पिता परमेश्वर। जो बैकस्लाइड हो गए वो यीशु मसीह के नाम में वापिस आए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, सुबह के समय में जिनकी मैरिज लाइफ में समस्या हो, यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनकी
मैरिज होने बेस्ट लाइफ पार्टनर दे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ सुबह के समय में पिता परमेश्वर, प्यारे खुदावन जिनके जीवन में कर्जे से यीशु मसीह के नाम में छुटकारा पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जिनके जीवन में कोर्ट केस चले वो यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। बच्चों के एग्जाम होने हैं पिता परमेश्वर, उन्हें पढ़ने के लिए बुद्धि और समझ दे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन आज इस सुबह के समय प्रार्थना में शामिल है वो सेम वापिस ना उठे पिता परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा ने छुए पिता परमेश्वर, के हालात बदल जाए पिता परमेश्वर। मेरे प्यारे खुदा में आज का वचन लोगों के जीवनों को बदल दे पिता परमेश्वर, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जहाँ कहीं भी जाए लोगों का फेवर आए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ गवर्नमेंट का फेवर लोगों पर आए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ गवर्नमेंट के अधिकारियों को आपके हाथों में सौंपती हूँ, उन्हें बुद्धि और समझ दे, वो सही डिसीजन ले ताकि देश उन्नति करने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज पिता परमेश्वर एक एक जीवन यीशु मसीह के नाम में बचाया जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर के माल पशुओं को आशीष करे, इनके खत्ते भरे रहे पिता परमेश्वर, इनके कारोबार को आशीष करे पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है जिनके पास जॉब नहीं, जॉब के साथ ब्लेस करे, जिनकी जॉब में प्रमोशन नहीं, उन्हें प्रमोशन दे। मेरी प्रार्थना जो नया कारोबार शुरू करना चाहते प्रभु जी उन्हें आशीष करे। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर इस सुबह के समय में पिता परमेश्वर, प्यारे खुदावन एक एक जन को आप छू लीजिए पिता परमेश्वर। आज हर एक जन की प्रॉब्लम समस्या यीशु मसीह के नाम में सॉल्व हो जाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर एक कमी घटी को यीशु मसीह के नाम में डांट कर दूर करती हूँ पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन आज का दिन इनके आशीषों का दिन हो पिता परमेश्वर, इनके रुके काम होने पाए पिता परमेश्वर, हर तरह की शर्मिंदगी लोगों के जीवनों को छोड़कर जाए पिता परमेश्वर। प्यारे खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर आज का दिन पिता परमेश्वर इनके छुटकारे का दिन हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद सर के परमेश्वर, प्यारे खुदावन आपने दुआ प्रार्थना को सुना और कबूल किया। धन्यवाद के साथ दुआ प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।